जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ये त्रिकोणमिति के ये डिग्री मान, त्रिकोणमिति का डिग्री मान। तो देखिए, इनको जानने के लिए आपको जो है पहले एक चीज़ जानना होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर लेंगे हम 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये 4। सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 लेंगे और इन सब के बटे में हम 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4 4 लगा दिए। अब इन सभी के ऊपर में रूट लगा देना है, ठीक है। रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, ठीक है। देखिए, कोई भी जीरो में जब कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। जब भी हम 0 से कोई भी संख्या में भाग लगाते हैं तो उसका मान 0 आता है। यानी कि 0 पे रूट आया तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, 0 ही मान। 0 पे रूट आया तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। इसलिए साइन 0 डिग्री के जगह पर क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 1 का वर्गमूल निकलता है, हाँ निकल जाता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और ये 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हम ये 2 लिखेंगे। इसलिए साइन 30 डिग्री की जगह पर 1/2 लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, अब 2 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है, तो इसको हम √2 ही लिखेंगे, ठीक है। सॉरी ये मिस्टेक हो गया। देखिए, यहाँ से ये दोनों कटने वाला है तो हम इसको कटाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूना में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए, अब 1 का वर्गमूल निकलता है, हाँ निकल जाता है। 1 का वर्गमूल अभी मैंने क्या बताया? 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, ठीक है, बटा। अब यहाँ नीचे क्या है? 2 है। क्या है? 2। तो अब कभी आप सुने हैं कि 2 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। तो 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि 1 का तो निकल गया इसलिए हम 1 को बाहर लिखे हैं, लेकिन 2 का नहीं निकला इसलिए 2 को हम रूट के अंदर लिखेंगे। इसलिए जो है साइन 45 डिग्री का मान 1 में √2 लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, 3 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है, तो इसको हम √3 लिखेंगे, बटा। अब देखिए, यहाँ तो 4 है लेकिन 4 का वर्गमूल निकलता है, क्या निकलता है? 2। तो 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, इसलिए हम साइन 60 डिग्री की जगह पर ये लिखते हैं √3/2, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्या है? 4/4, ये तो कट सकता है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 1/1, 1/1 हम इसको क्या लिखेंगे? सिर्फ 1, इस पर रूट। और मैंने क्या बताया आपको? 1 का वर्गमूल तो निकलता है, क्या निकलता है? 1, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1। आई होप कि आपको समझ में आया। तो चलिए, अब देखिए, हमको निकालना किसका है? कॉस का। तो कॉस का निकालना है तो इधर से लिख दीजिए। इधर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1। जैसे ये तो इधर से लिखा हुआ है लेकिन इसको हमको उल्टा लिखना है, इधर से लिखना है। 1 हो जाएगा, फिर ये √3/2, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा यही 1/√2, फिर यहाँ से 1/2 और फिर यहाँ 0 है तो 0। अब देखिए, जब हमें कॉट का निकालना है, tan का निकालना है, किसका निकालना है? जब हमें tan का निकालना है तो आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर में क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। क्या आपने पढ़ा है? हाँ, आपने ज़रूर पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर में क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो अब आप यहाँ देखिए कि देखिए, साइन 0 डिग्री का मान क्या आया है? 0, ठीक है। और कॉस 0 डिग्री का मान क्या है? 1। तो देखिए, साइन 0 की जगह पर क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर देखिए, जब हम 0 वाला लेंगे यानी कि 0 डिग्री का मान निकालना है, tan 0 का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा? तो साइन 0 वाला वैल्यू लेंगे। 0 वाला वैल्यू क्या है? 0 है। और ये कॉस 0 वाला वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। आपको नहीं दिख रहा होगा, रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे होंगे कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा ये होता है। तो अगर हमको टेन 0 डिग्री का मान निकालना है, टेन 0 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ से साइन 0 का मान लेंगे तो 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1 होता है तो 1। जब हम 0 में कोई भी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो टेन 0 का मान क्या आ गया, 0। ठीक है। अब उसी प्रकार हमको जब टेन 30 डिग्री का निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो इसके जगह पे 1/2 लिखें। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे, √3/2 लिखें। ठीक है। अब इसका लंगड़ी भिन्न करते हैं, 1/2 गुना, अब लंगड़ी भिन्न में क्या होता है, ये ऊपर और ये नीचे हो जाता है, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है। अब देखिए कोना कोनी कट जाएगा तो 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या, ये 1 और ये √3, तो यहाँ √3 लिखेंगे। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√3, 1/√3 आ गया। उसी प्रकार जब हम ये निकाल लेंगे तो देखिए पहले ये साइन वाला लिखेंगे, बटा में कॉस वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/√2 बटा 1/√2। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि साइन का वैल्यू ये ऊपर वाला है और ये कॉस का वैल्यू है ये नीचे वाला, और इन दोनों का ही फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ओके, तो इसका भी लंगड़ी भिन्न करना होगा, तो 1/√2 फिर गुना में जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, तो √2 बटा में 1, तो √2 से √2 कट गया क्योंकि कोना कोनी कटता है। अब ऊपर 1 नीचे भी 1, 1/1 1 होता है, तो इसलिए टेन 45 का मान क्या आ गया, 1 आया। उसी प्रकार अब इसको करेंगे, तो देखिए क्या होता है, मैं यहाँ करता हूँ, जगह नहीं है। तो देखिए साइन का वैल्यू कितना है, √3 बटा में 2, फिर कॉस का वैल्यू क्या है, 1/2। इसको भी लंगड़ी भिन्न करेंगे तो ऊपर करते हैं, तो √3/2 फिर गुना, ये ऊपर वो 1 नीचे हो जाएगा, तो 2/1, कोना कोनी कट गया, बचा क्या, √3/1। नीचे कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है तो इसको हम सिर्फ √3 लिखेंगे। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या आ गया, √3 आया, जैसा कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आया, √3। अब ये 90 डिग्री का है तो ऊपर में साइन का, नीचे में 0। जब भी ऐसा होता है कोई भी संख्या में जब हम 0 से भाग लगाते हैं तो उसका मान आता है अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित। जब भी हम 0 से किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो उसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित। तो इसका वैल्यू क्या आता है, अपरिभाषित। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए जब हमको कॉट का निकालना है तो इधर से उल्टा लिख देंगे, तो ये लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित, इधर से अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर क्या हो जाएगा, 1 में √3 और फिर ये 0। अब हमें पहले कॉसेक का निकालना होगा, उसके बाद फिर सेक का निकालना होगा। ठीक है, कॉसेक का निकालने के लिए हमें साइन को देखना होगा। जैसे देखिए ये साइन है, तो देखिए इसके नीचे क्या है, ये 0 है, साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0, तो इसे 0 है, 0 के नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, 1, तो इसको उल्टा देना है। क्या करना है, उल्टा देना है। ये जितने भी मान है ना ये सबको उल्टा दीजिए, और जो अकेले है उसके नीचे 1 लगा के उल्टा दीजिए। जैसे यहाँ पर 0 है तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, फिर इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पर भी 1 है तो इसको भी इसके नीचे 1 लगा देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे देखिए इसको अगर उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब भी 0 से हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो उसका मान क्या आता है, अपरिभाषित। 0 से जब हम किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि हमने इसको उल्टा किया है, इस वाले चिन्ह को उल्टा किया है। ठीक है ना, इस साइन 0 डिग्री के मान को उल्टा किया, क्यों इस उल्टा इसलिए क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए कॉसेक थीटा
COSEC कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 में क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। तो देखिए ऊपर 1 तो 1 है ही, और साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान अगर 0 लेते हैं तो 1 में 0 आया, 0 से कोई भी संख्या में भाग लगाएंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार इसको उल्टा दीजिए तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 नीचे 1 नहीं लिखा जाता है तो इसका मान हो जाएगा 2। फिर इसको भी उल्टा देते हैं तो हो जाता है √2/1, लेकिन बटा में 1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है √2 और इसके नीचे 1 है, ठीक है। उसी प्रकार इसको उल्टाएंगे तो देखिए इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये है, इसको भी उल्टाएंगे तो यहाँ पर 1/1 है, यहाँ पर क्या है 1, 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिखेंगे तो 1 का मान 1 ही हो जाएगा। और फिर अगर हमको सेक का लिखना है तो इधर से लिख दीजिए 1, 2/√3, फिर √2, फिर 2 और फिर अपरिभाषित। आशा करता हूँ कि आपको ये डिग्री मान समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों रही बात इसको याद करना, इसको याद करना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक कह सकते हैं या फिर इसको पहाड़ा के जैसे याद कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको याद करना है तो आप इस फॉर्म में इसको याद करिएगा, जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। फिर से साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। उसी प्रकार कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। अगर आप इस प्रकार पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा और आप इस तरह में कभी नहीं भूलेंगे। तो आप पहले इस प्रकार समझ लीजिएगा, आप इन सभी को डिग्री मान कैसे लिखना है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर आप इस प्रकार याद कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह याद करते हैं तो आपको अगर कोई नींद में भी पूछेगा तो आप पटाख से बता देंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही टिप्स पाने के लिए हमें फॉलो करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।